तेरी मेरी मेरी तेरी खट्टी मीठी है लव स्टोरी। बेटा ठीक हो? झाड़ू लगा रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला, लेकिन मुझे कुछ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं नजर आ रही। बेटा ये झाड़ू बंद कर दो, चलाना, मुझे बहुत शदीद चक्कर आ रहे हैं, वैसे इतनी गर्मी हो रही है। अब अच्छा मैं जल्दी हूँ। ये बताओ यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम्हारी दादी से मिलने आई थी, पता चला वो सो रही है, मैं फिर आ जाऊंगी मिलने। ये दादी कुछ चच्ची जैसी नहीं लगने लग गई? कुछ जवान सी नहीं लगने लग गई है? तुम्हारी नजर का नंबर कुछ बढ़ सा नहीं गया? क्यों? क्या मतलब क्यों? ये दादी की जगह चच्ची से क्यों मिल रही थी तुम? वो जैसा मैं जा रही थी तुमसे टक्कर हो गई तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके बाद बस मैं निकल ही रही थी। खाला ये दाल में कुछ काला है या पूरी दाल तुम्हारी तरह काली हो गई है? आज काली मसूर की दाल बनाई है, ईमान से मेरी पसंदीदा दाल है। तुम्हारी पसंद के खाने तो ना मैं झाड़ू पे रख के खिलाऊंगी। रोक दे झाड़ू, मैं पहले भी कहा था कि मुझे बहुत खाला। हाँ अच्छा अस्सलाम वालेकुम। इसी झाड़ू से इसकी ऐसी पिटाई करूंगी ना जिंदगी भर याद रखूंगी। ये रशीदा खाला भी ना ऐसी झाड़ू से पिटाई लगाती कि जिंदगी भर याद रखती। कभी शौहर ने नहीं मारा होगा जिससे मैं उसकी पिटाई करती। अरे 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 नादिया इतनी बदतमीजी क्या हो गया है? बदतमीजी? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? बदतमीजी तो बेटा रशीदा खाला और चच्ची करने वाली हैं। अब क्या कर दिया उन दोनों ने? हाँ वो मैंने पूरा नहीं सुना, मैं चुप चुप के सुन रही थी। दोनों आपस में कोई कानाफूसी कर रही थी। देखना देखना ये दोनों मकार औरतें मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रही हैं। वाह, खाना बनाना तुम्हें आता नहीं नादिया, मिसालें खाना बनाने वाली देती हो तुम बड़ी। वाह 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 अम्ना बेगम, यानी आपको मैंने जो न्यूज दी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको चांद दिखा रही हूँ और आप मेरी उंगली पकड़ रही हैं। मेरी न्यूज में तो इंटरेस्ट लो। न्यूज? कहाँ है न्यूज? जो तो कहीं नजर नहीं आ रही है। आमना, हमारे घर पे जो रशीदा खाला आती है ना, वो रिश्ते दिखाने वाली औरत है। तो ये न्यूज कहाँ से हुई? सबको पता है कि रिश्ते वाली नादिया अनोखी बातें कोई। और वो औरत हमारी मकार चच्ची से गुफ्तगू कर रही थी, जिनका एक लौता बेटा है, एक ही वारिस कामरान, जिसकी मंगनी तुमसे हुई हुई है। आमना देखो प्लीज, अब तेसवे बहाने मत बैठ जाना प्लीज। नादिया तुम्हें पता है ना चच्ची का रिश्ते की बात कर लेंगे, कामरान के लिए कुछ करो प्लीज। ओहो मेरी मीना कुमारी, अभी तो मैंने आधी बात सुनी है, पूरी बात भी नहीं सुनी। पूरी बात का पता तो करने दे, देखने तो दे कि क्या होता है, फिर इकट्ठे रो लेना। तुझे टिश्यू निकाल निकाल के मैं दे दूंगी बस। नादिया तुम पता कर लोगी ना? पता कर लूंगी ना, बोल तो रही हूँ। पक्का? हाँ इस मामले की तह तक तो जाके रहूंगी। और इस लैलिकम इसको भी देख लूंगी, शक्ल से ही मकार लगती है, जरूर कोई ना कोई काम कर रही होगी। फिल्म की कहानी कंप्लीट हुई? हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बैठो जेबी। सारा कहाँ? वो मेरे लिए चाय बना रही है। समीना आते उसे काम पे लगा। अरे मेहमान है वो। नहीं नहीं अनवर भाई, ये सारा का अपना घर है और मेरी बेटी वैसी बहुत केयरिंग है, सबका बहुत ख्याल रखती है। अच्छा 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 मामू पर गई है। बस रहने ही दें, मामू तो अपने सारे काम दूसरों से करवाते हैं, दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे भला। अच्छा अनवर भाई, मुझे नादिया से तो मिलवाए। हाँ हाँ ठीक है, अरे पूछ लेता हूँ उसके वालिद से। अरे पूछने की क्या जरूरत है, चले जाएं आप लोग। अगर पूछेंगे तो कहिएगा कि यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे भी मिल लें। हाँ ये भी ठीक है। बस तो फिर मैं तैयार होकर आ जाऊँ? हाँ हाँ भाई हो जाओ तैयार। वैसे समीना उनसे पूछ तो लेना चाहिए था। अनवर कुछ नहीं होता भाई, चले जाएं, डरना क्या है। हाँ अरे उसकी दादी से डरता हूँ। बिला बचा। संजीदा, वो बिलाल के अब्बू आए हुए। बिलाल की फूफू अमेरिका से आई हुई है तो उन्हें मिलवाने के लिए लाए। अच्छा भाभी, तो मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि चाय बना लो, मैं नादिया को बुलाने जा रही हूँ।
जी अच्छा भाभी बना देती हूँ। वैसे भी मेरी औकात एक टी बॉय से ज्यादा की तो है नहीं। ये कोई वक्त है इन बातों का? घर में मेहमान बैठे हैं, चाय बना के आओ। अम्मी चाय नहीं बनाएंगी। हैं? जी ताई अम्मी, या तो आप चाय खुद बनाएं या आमना से कहें, अम्मी चाय नहीं बनाएंगी। नादिया नादिया जल्दी करो और एक काम करो, अच्छे से ड्रेस पहन के रेडी हो जाओ। अब इससे अच्छा और क्या पहनूं और क्यों? वो बाहर मेहमान आए यार। अब कौन आ गया? बिलाल के अब्बू और उनकी पुप्पो। बिलाल के अब्बू और उसकी पुप्पो? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अच्छा ज्यादा खुश मत हो, एक काम करो जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए तो इंतजार नहीं करेंगे। अच्छी सी बन के आना चाहिए। 2 मिनट पर जल्दी आना। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। वालेकुम सलाम। वैसे किसी के घर आने से पहले इतना जरूर दी जाती है, यूं नहीं कि मुंह उठाए बगैर बताए चले आए। वो दरअसल हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा आपसे मिलते चले। अच्छा अच्छा। ये औरत कौन है? ये मेरी छोटी बहन है जेबी, अमेरिका से आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं 2 बातें कहूंगी तुम्हारी इस्लाह के लिए। पहली बात तो ये कि अस्सलाम वालेकुम कहना कोई अच्छा तरीका नहीं है सलाम करने का। सही जुमला है अस्सलामु अलैकुम। आई एम सॉरी, बस वो जल्दी में मुंह से निकल गया। अरे जल्दी किस बात की, आराम से सलाम किया करो। और दूसरी बात ये कि औरतों को इतनी तेज खुशबू नहीं लगानी चाहिए जितनी तुमने लगा रखी है। भाई जिन भूत आशिक हो जाते हैं। भाई इसे क्या हो गया? जिन भूत आशिक। जेबी कंट्रोल करो। वो आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस गुजर रहे थे, मैंने सोचा कि जेबी को नादिया से मिलवा दूँ। आप नादिया को बुलवा दें। हाँ ठीक है, मैं नादिया को भी लेके आती हूँ। तेरी खट्टी मीठी है लव स्टोरी, तेरी खट्टी मीठी है लव स्टोरी। अच्छे लोग भी अब किस्मत से मिलते हैं, वरना तो चूड़े चमार भी इज्जतदार बन गए हैं। जिसके पास पैसा है वो इज्जतदार है आजकल। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सही। ये नादिया आ गई। बैठो बेटा, बैठो। आओ मेरे पास बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है, लेकिन हमारा बिलाल भी किसी से कम नहीं है। अब आज मैं तुम्हें पहली दफा मिल रही हूँ ना, इसलिए मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई। तुम ऐसा करना, ये रख लो, जो दिल करे खरीद लेना। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, रहने देना। कैसा तकल्लुफ, ये तो मुंह दिखाई की रस्म है। ये लो बेटा, रख लो। वैसे मुंह दिखाई से ना मुझे एक लतीफा याद आ गया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको सुनाऊं? जी जी सुनाइए। निकाह के बाद निकाह ख्वाह ने दूल्हा से कहा मेरी फीस दो। दूल्हा ने पूछा कितनी? निकाह ख्वाह बोले अपनी दुल्हन की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। दूल्हा ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर दिए। अब ये देखकर निकाह ख्वाह को बहुत गुस्सा आया, तो फिर अचानक तेज हवा चली, दुल्हन का घूंघट उड़ा और निकाह ख्वाह ने दुल्हन की शक्ल देख ली और जेब से 80 रुपए निकाल कर दूल्हे को वापस किए कि ये लो बकाया पैसे। अरे चुप करो, ये क्या खीखी 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 लगा रखी है तुमने? इतनी बड़ी औरत इस तरह से हंसे, अल्लाह माफ करे। और ये मुंह दिखाई वाला लतीफा सुनाने का क्या मतलब था? नहीं, मतलब कोई नहीं था, वो जेबी की आदत है और घर में भी वैसे लतीफे वगैरह सुनाती रहती है। माफ करना, अपने घर में ऐसी बातें करना ठीक होता है,
लेकिन दूसरों के घर में आके ऐसी बातें करना मायूब लगता है। और तुम बताओ, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या नादिया अच्छी शक्ल सूरत की नहीं है? नहीं, नादिया बड़ी प्यारी है। नहीं नहीं आंटी, खुदा न खास्ता मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा जो कोई भी मतलब था, लेकिन हमें ये बात पसंद नहीं आई है, और ना ही तुम्हारा ये हंसने का तरीका। माजरत चाहता हूँ। ना हाँ, इसमें तुम्हारा कौन सा कसूर है? इसे समझाओ। मेरी 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 तेरी खट्टी मीठी ये love story। So, great. So I'll talk to you. Bye. हेलो। Hey, ये क्या? ये चाय है। Okay. और? तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। मेरे लिए? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? I thought कि तुम ऑफिस से आए होगे तो थके हुए होगे, इसलिए चाय बना के ले आई। Thank you यार, तुमने इतना ख्याल किया। पर honestly मैं इस वक्त चाय पीता नहीं हूँ। लेकिन आज तो पीनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बना के लाई हूँ। अगर नहीं पियोगे तो ज़ाया हो जाएगी। हाँ, पर तुम मुझसे पूछ तो लेती। ओके बाबा, आइंदा कुछ भी करूंगी तो तुमसे पूछ लूंगी, लेकिन अभी तो पियो, पी के बताओ कैसी बनी है। वो क्या है ना, मैं दिन में एक ही बार चाय पीता हूँ। दूसरी बार पी लूँ तो रात में नींद ही नहीं आती। पर अभी तुम बना रही हो तो लाओ। वैसे तुम्हें इतने काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम मेहमान हो, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। करेक्शन, पहली बात तो ये कि मैं मेहमान नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे मामू जान का घर है तो मेरा ही घर है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ऐसे छोटे मोटे काम जैसे सुबह उठ के नाश्ता बना लिया या फिर चाय के वक्त चाय बना ली। अमेरिका में काम करने की आदत है मुझे। ऑलराइट, डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो चाहे कर सकती हैं, जितना चाहे काम करना चाहें तो है। परफेक्ट। अरे अजीब पागल औरत थी, बात बात पर हंसना शुरू कर देती थी। अच्छा अम्मा, जिस तरीके से आप बता रही हैं, इस तरीके से लग रहा है कोई दिमाग का मसला चल रहा है उनके साथ। ये जो मुल्क से बाहर लोग हैं ना, ये जब आते हैं इसी तरह की बातें करते हैं। अरे भाई साहब, कोई दिमागी मसला नहीं चल रहा। क्या हो गया आपको? खानदान में तरह तरह के लोग होते हैं। कहाँ होते हैं ऐसे लोग? तूने कब देखे? मैंने तो कभी नहीं देखे। अम्मा जान, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खानदान में तरह तरह के लोग होते हैं। जब किसी खानदान से रिश्ता होता है ना, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है बस। लेकिन नासिर जो उसने लतीफा सुनाया, उसका कोई मतलब निकलता है? अरे भाई साहब, भाड़ में क्या लतीफा? आप क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं भाई? अरे यार, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था भाई, तू तो बिल्कुल ही हल्का लेने लगा मुझे। क्यों ना निकालें बाल की खाल? अरे ऐसे कोई हमारे यहाँ बैठ के हमारी लड़की को बुरा भला कह दे, हम चुप रहे? अरे मैं तो चीर फाड़ के रख दूं। अम्मा जान, हम लोग उनके घर रिश्ता कर रहे हैं, जंग लड़ने नहीं जा रहे। तू क्यों उनका सगा बन रहा है? मैं सगा नहीं बन रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। कल को हमारी लड़की ने वहाँ जाना है, इस बात का ख्याल रखें आप लोग। इतना गिर के तो हम रिश्ता नहीं करेंगे, समझा तू? अच्छा अम्मा, ये बताइए कि आपने उनको क्या कहा? अरे मैंने क्या कहना था, मैंने तो झाड़ दिया। तुझे तो पता है मैं कोई आसरा नहीं रखती ऐसा। जी जी, पता है हमें। कामरान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले। जब घर में मेहमान आए हुए थे तो तुमने संजीदा को चाय बनाने से क्यों मना किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी अम्मी को फिर से जलील करें। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी माँ को किसने जलील किया? जी भूल गई? उस दिन जब अम्मी चाय दे रही थी, दादी ने और आपने उनको बातें सुनाई थी। अरे बातें नहीं सुनाई थी, सिर्फ बात की थी। और वैसे भी इंसान से गलती तो हो जाती है ना। अगर संजीदा से कोई गलती हो गई तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। जी हो जाती है गलती, लेकिन उस दिन उनसे गलती नहीं हुई थी। क्या मतलब है? मतलब ये कि चाय बिल्कुल ठीक थी। आप लोगों ने बिला वजह का इशू बनाया था। अरे इशू नहीं बनाया था, वो तो अम्मा जान ने गुस्सा किया था। वो तो सब जानते हैं कि उनकी आदत है। तो आपने भी चाय पी के यही कहा था कि चाय में चीनी तेज है। मैंने तो एक नॉर्मल बात की थी। जबकि चाय में चीनी बिल्कुल भी तेज नहीं थी। कामरान, चाय मैंने खुद पी के देखी थी। चाय मैंने भी पी थी और उसमें चीनी नहीं थी तेज। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं तुमसे क्या बोलूं। कुछ भी नहीं बोले, लेकिन खुदा के लिए मेरी अम्मी को जलील करना छोड़ दें। वो भी इंसान है, उनका भी दिल दुखता है। हेलो, सब ठीक है ना? हाँ, सब खैरियत है। क्यों?
तुम्हारी फुप्पो आई थी ना हमारे घर। हाँ मुझे पता चला। और कुछ पता चला? यही कि वो आई हैं। तो क्या हुआ? यार वो हमारे घर आई थी ना तो वो जोर जोर से हंस रही थी, तो बस फिर दादी को गुस्सा आ गया। क्या? फिर क्या होना था, दादी ने डांट दिया। तुम्हारी दादी ना क्यों करती हैं ऐसा? वैसे ना मुझे तुम्हारी फुप्पो बहुत अच्छी लगी, और स्पेशली जिस तरह तो वो हंसती है ना। यार वो एक्चुअली ना उनका इलाज चल रहा है। पागल है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, पागल वागल नहीं है वो। तुमने लाफ्टर थेरेपी का नाम तो सुना होगा ना। वो एक्चुअली हंस हंस के अपना इलाज कर रही है, डिप्रेशन का। ये तो बहुत अच्छा इलाज है। और अभी जाके मैं उनसे बात करता हूँ। क्या है ना, डिप्रेशन बहुत जल्दी ले लेती हैं। हाँ तुम जाके पूछो फिर मुझे बताना। हाँ ओके। ओए सुनो, अरे जिस वजह से मैंने फोन किया वो वजह तो सुन लो। हाँ बोलो। कल मिलना है। किससे? अरे तुमसे और किससे? क्यों? अरे एक साथ एकदम कितने सवाल पूछोगी? मैंने बोला ना मिलना है तो मतलब मिलना है यार। लेकिन मैं आऊंगी कैसे? अरे सोच समझ के देखभाल के कोई भी बहाना कर लो। कहो तुम्हें किसी सहेली से मिलना है और मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अच्छा आमना से पूछ के बताऊंगी। अरे सुनो प्लीज, हो सके तो इस बार अकेली आना। हाँ अच्छा देखती हूँ। मेरी पप्पो को डांट दिया। पप्पो आराम से मम्मा, आराम से। फिर क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। जैसे ही मैंने लतीफा सुनाया, तीर सीधा निशाने पर जाकर लगाया। बस गुड़िया को तो गुस्सा चढ़ गया। फिर जो उसने बदतमीजी शुरू की, मुझे तो बस यही करवाना था। भाई यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यस आई नो। अच्छा तुम बताओ, तुमने कुछ किया कि नहीं? करना क्या था, बिलाल के कमरे और उसके क्लोसेट तक तो एक्सेस मिल चुका है, अब उसके दिल तक पहुंचना है बस। नॉट बैड। कौन आ गया? लेट मी चेक। आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी भी पता चला वहां क्या हुआ। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। फिर भी आप नाराज नहीं है ना? मैं नाराज नहीं हूँ और तुमसे तो बिल्कुल भी नाराज नहीं। तुम्हें मामू जान ने बताया? नहीं, नादिया से पता चला गया। नादिया बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छी है ना? आई एम हैप्पी आपको अच्छी लगी। थैंक यू। है लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। खुश। थैंक यू। आई एम हैप्पी आप नाराज नहीं है।